आजकल तो लड़के डरे हुए हैं। अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ पहाड़ पे से ढकेल दी, पहाड़ पे लेके मरवा दी जाके। तो बड़ा खतरनाक स्थिति। बट फिर भी जैसे आपको देख के हम जैसे लॉन्डे जो इंस्पायर हो गए कि हम भी ब्याह करेंगे आने वाले समय में। आप भी इंस्पायर हो गए। देखिए सबसे बड़ा चीज होता है मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। अगर अरे आपके महाराज कैसे पता कर ले मेंटेलिटी? अब देखिए मैं आजकल तो लड़के डरे हुए हैं। अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ पहाड़ पे से ढकेल दी, पहाड़ पे लेके मरवा दी जाके। तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गई। उधर एक मेरठ में आई थी, वो ड्रम में पैक करवा दी, उसका तो लड़का बच्चा भी हो गया था। इधर तो हनीमून पे गए थे बेचारे, मम्मी लड़के गया था हनीमून पे वो। तो ये सब देख के डर लग जाता हम लोग को। तो कैसे मेंटेलिटी मैच करे कि हमारी वाली जो है वो सोनम ना निकल जाए या मुस्कान रस्तोगी ना निकले। ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। आप अभी माता जी पे छोड़ दीजिएगा, माँ लोग बेहतर ढंग से परख लेती है। माँ बात करने में ये वो, आप जाएंगे देखने तो हो सकता है कि आपको इमोशन में चले जाए, लेकिन माँ लोग थोड़ा सा अच्छे से परख कर। देख के तो ऐसा ही लग रहा है ना कि लड़के बहुत ज्यादा या तो डर गए हैं, या तो उनको बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि शादी के बाद हमारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, या मेंटल प्रेशर आ जाएगा, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, या फिर ये बहुत सारा जो न्यूज में अभी केस चल रहा है कि लड़कों पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, या फिर लड़कों की हत्या कर दी जा रही है। इसकी वजह से लड़के बहुत ज्यादा डर गए हैं, डर का माहौल है, या फिर क्या रीजन है मुझे नहीं पता। पर मैं अपने आसपास सोसाइटी में नोटिस कर रही हूँ कि बहुत सारे लड़के, आई मीन आधा से ज्यादा लड़के हैं जो स्टेबल हैं लाइफ में, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी पोस्ट पे है, शादी की उम्र हो गई है, फिर भी नहीं करना चाह रहे हैं शादी। या तो आजकल जो सोसाइटी में शादी के बाद डिवोर्स वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से डर गया। मतलब प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल मुझे जानना है। तो आप लोग अपनी अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं इसके ऊपर केस स्टडी कर सकूं। लिव इन में है या एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि शादी कब करेंगे। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे, वो कुछ ना कुछ बात पे सगाई टूट जाती है, किसी न किसी बात पे अटक जाते हैं लोग कि मैं शादी किसी और रीजन से टाल रहा हूँ, या मैं पहले पढ़ाई पूरी करूँगा, या मैं नौकरी पहले करूँगा, या मैं पहले घर के लोगों की शादी करूँगा। लेकिन जो अदर साइड है, चाहे वो लड़की की साइड हो या लड़के की साइड हो, वो आपकी वजह से अटक गए हैं, उनका रास्ता ब्लॉक हो रहा है, उनकी एज निकली जा रही है, वो परेशान बैठे हैं कि कब आप डिसीजन लेंगे। आप जब डिसीजन लेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। आप तो आगे बढ़ नहीं रहे हो, लेकिन आप दूसरों का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। आप ये माइंड गेम मत खेलें। आप लोगों को घर बसाने में उनकी मदद करें। आपसे नहीं हो पा रहा, आप मना कर दें कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों ने मेरे को बोला है कि एटलीस्ट बता तो दें कि करेंगे भी या नहीं करेंगे शादी। और ऐसा नहीं हो कि आप 2 साल 3 साल 4 साल निकलने के बाद में फिर कहें कि नहीं अब तो मेरे को घर वाले मना कर रहे हैं, अब मैं बिल्कुल नहीं कर सकता शादी, अब तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? चाहे वो लड़की है या लड़का है, कहाँ जाएंगे लोग? हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, अभी एकदम से करंट टॉपिक है जो जिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ कि आजकल विवाह, शादी, मैरिज हमारे समाज में लड़का हो या लड़की है, दोनों के लिए एक समस्या बनती जा रही है। क्या कारण है वो जानने को कोशिश कर रहे हैं। वो आपके लिए मैं बहुत रिसर्च किया उसके लिए कि क्या कारण है कि दोनों का समस्या हो रहा है। एक समय था जब शादी एक जीवन स्थिरता मानी जाती थी, एक बंधन था, एक समझौता था, एक नया अध्याय था। लेकिन आजकल शादी एक टेंशन है, एक प्रेशर है, कभी कभी तो डर लगने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? लड़का हो या लड़की, दोनों ही इस रिश्ते से बचना चाह रहे हैं। क्या बदल रहा है हमारे समाज में? आइए जानते हैं इस गंभीर सवालों के पीछे की सच्चाई। मुख्य का पॉइंट वाइज हम आपको बताते हैं। फर्स्ट है कैरियर की प्राथमिकता, देर से शादी करना। आजकल के युवा पहले सेटल होना चाहते हैं, अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, खुद का घर, स्टेबल इनकम। लड़की हो या लड़का, दोनों पहले अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, फिर शादी करना चाहते हैं। दूसरा आज़ादी और स्पेस की चाह। आज की जनरेशन अपने फ्रीडम, पर्सनल स्पेस को बहुत महत्व देते हैं। शादी को तो एक बंधन की तरह देखने लगे हैं, जिसमें मेरे फैसले अब मेरे नहीं रहेंगे। तीसरा, बढ़ती अपेक्षाएं, हाई एक्सपेक्टेशन।
पार्टनर को लेकर लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सुंदर भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए, स्टेटस भी होना, सुंदर गुड लुकिंग होना चाहिए लड़का स्मार्ट होना चाहिए, लड़की सुंदर होना चाहिए, पैसा लड़का ज़्यादा कमाना चाहिए, लड़की भी अच्छा अर्न करना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए लड़की भी एजुकेटेड होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें, स्टेटस होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, उसके फादर मदर का लाइफ स्टाइल अच्छा हो लड़की का, ये सब या लड़के का, ये सब तय करने में सालों निकल जाते हैं, फिर परफेक्ट मैच नहीं मिलता है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता तो कभी जमी और आसमान नहीं मिलता। हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ है, हर चीज़ आपके चाहने से नहीं होगा, कोई भी चीज़ आपके चाहने से नहीं होगा, मुकद्दर में होगा तो वो आएगा। चाहे पैसा हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी चीज़, या आपको दौलत हो, शोहरत हो, किसी चीज़ में आपके चाहने से नहीं मिलता। कोशिश कीजिए, कोशिश करने से ज़रूर मिलेगा, बट हर समय चाहने से आपको नहीं मिलता। बिगड़ते रिश्ते और तलाक का भी डर रहता है। आजकल हर कोई देख रहा है आसपास कितनी शादियां टूट रही है, लाखों लाख खर्चा करके शादी करो, शादी टूट गई। किसी में पेशेंस की कमी नहीं है, लड़का लड़की को बर्दाश्त नहीं कर रहा, लड़की लड़का को बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो रिस्पेक्ट आपस में एक दूसरे में नहीं है। शादी के समय थोड़ा 1-8 साल अच्छा लगता है जब तक फिजिकल अट्रैक्शन रहता है, बाद में बच्चे हो गए, काम बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गया, जॉब का प्रेशर, घर का प्रेशर, बच्चों का, बस वो टूटने का एक कारण बन जाता है। घरेलू हिंसा, इसमें क्या हो, लड़ाई झगड़ा होता है, हाथ एक दूसरे पर छोड़ना, मानसिक शोषण जैसे खबरें, लोग को डर और अनिश्चितता बढ़ गया है। सोशल मीडिया का तुलना, कंपैरिजन करता है। इंस्टाग्राम, शादी.com जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग एक झूठी दुनिया बना दिया है। मेरे दोस्तों की पत्नी ऐसे कपड़े पहनती थी जिसे पति विदेश ले जाते थे। ये सब रिश्तों को कमजोर करती है। किसी का कंपैरिजन कुछ नहीं करना है, आपको भगवान ने जितना दिया है उसी तरह रहिए। किसी को देख के कुछ नहीं कर सकते हैं अपना, जैसे कि आपको अगर 10 केजी उठा सकते हैं वजन, आप दूसरा अगर 40 केजी उठा सकता है तो आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। वैसे ही ड्रेस, कपड़ा, हैसियत में अपने हिसाब से रहना ज़्यादा अच्छा है। जनरेशन गैप और पेरेंट्स का प्रेशर, माता पिता अब भी चाहते हैं कि 25 तक शादी हो जाए, लेकिन बच्चे 30 का सोचते हैं। माता पिता पुराने मूल्यों और बच्चों की आज़ादी के में हैं, बच्चे आज़ादी के दौर में, यह संघर्ष बढ़ते जा रहा है। लड़कियों का आत्मनिर्भर होना, पहले की तरह अब लड़की सिर्फ शादी का मोहताज नहीं थी कि पति खिलाएगा, डांटेगा, मारेगा। तकदीर में अगर अच्छा पति लिखा तो ठीक है, नहीं तो फिर जिंदगी भर डांट सुनो। जो खुद कमाती है, घर चलाती है, विदेश में पढ़ने जाते हैं, इसीलिए अब शादी की जरूरत नहीं, चॉइस मानती है। दहेज, जात पात, सामाजिक बोझ, कई जगह आज भी दहेज, कास्ट, कम्युनिटी और लड़की के कपड़े जैसे पर समाज आज भी उलझा पड़ा है। लड़के अब कहने लगे हैं शादी करना मतलब 10 लोगों को खुश रखना, खुद को नहीं। तो इसी तरह है। दूसरा बात है, अभी कपड़े का तो कम हो गया है जनरल कम्युनिटी में, अभी मुस्लिम कम्युनिटी में थोड़ा सा वहाँ पर है ही कि वो बुर्का डालना है, हिजाब डालना है, ये डालना है, वो डालना है, तो उससे भी लड़कियाँ बाहर निकलना चाहती है। पढ़ी लिखी अगर लड़की है, अगर कहीं जाएगी, कहीं बैठेगी, तो हर समय पॉसिबल नहीं है कि उसको पर्दे में करके रहना है। तो इस तरह करके शादी एक बंधन नहीं, समझ का रिश्ता है, लेकिन जब ये रिश्ता दिखावे और शर्तों और दबाव पर बदल जाए तो इसे निभाना मुश्किल हो जाता है। जरूरत है हम रिश्तों को इंसानियत और सम्मान की बुनियाद पर समझें, ना उम्र, समाज और झूठे स्टेटस की दौड़ करें, या नहीं तो हम लोग उम्मीद ज़्यादा लगाएंगे तो रिश्ता नहीं बन पाएगा। जितना हम हैं अपने आप को पहचानिए, उस तरह जाके रिश्ते में शादी कीजिए। वैसे लड़का या लड़की ढूंढिए तो आपका रिश्ता चलेगा। अदरवाइज हवाई में अगर रिश्ते ढूंढेंगे, वो किसी तरह अगर जुड़ भी गया तो टूटने में देर नहीं लगेगा। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक या इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।